हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी। जी हाँ, आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे हमें काफ़ी अच्छी और बेहतरीन सीख मिलने वाली है। तो इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी है एक दर्जी और एक हाथी की। एक बार एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। जी हाँ, तो क्या था कि हाथी प्रतिदिन उसी रास्ते से, जिस रास्ते में दर्जी का दुकान था, उसी रास्ते से वो हाथी प्रतिदिन जाता था नहाने के लिए नदी में। तो जाने से पहले वो हाथी उस दर्जी के दुकान पे आता था और जब वो आता था उस दुकान पे तो दर्जी उसे कुछ न कुछ खाने को देता ही था। फल हो गया या जो भी हो गया। तो इस तरह से प्रतिदिन दिन बीतते गया ऐसे ही, और उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती गई क्योंकि उस हाथी को वहाँ से कुछ खाने को मिलता था और दर्जी को भी बहुत मज़ा आता था उसको देने में कुछ खाने के लिए, और दोनों में दोस्ती काफ़ी बढ़िया हो गई। एक दिन क्या हुआ कि दर्जी का थोड़ा मूड ऑफ था, मूड सही नहीं था उसका। प्रतिदिन ठीक रहता था बट उस दिन थोड़ा उसका मूड ऑफ था कुछ कारण की वजह से। और वो हाथी वो जो हाथी था वो उस रास्ते से जा रहा था, तो वो तो आता ही था दर्जी के दुकान में। तो वो आया, और जब वो आया तो दर्जी था पूरा गुस्सा में। उसके बाद वो उसको खाने के लिए फल देने के बजाय वो उसके सूंड में सुई चुभो दी। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उस हाथी को बहुत ज़्यादा दर्द। लेकिन वह फिर हैरान था कि ये दर्जी ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो तो हमको मेरे साथ ऐसा करता नहीं था, कुछ ना कुछ खाने को देता था। लेकिन वो हैरान हुआ, लेकिन वो चुपचाप बेचारा निकल गया और प्रतिदिन की तरह वो नदी गया, वहाँ नहाया। लेकिन वो जो हाथी था वो दर्जी का जो हरकत था उसको भूला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिससे आपकी दोस्ती किसी अच्छे इंसान से, मतलब कि जिससे आपकी गहरी दोस्ती हो जाएगी, वो आपके साथ कुछ अगर वैसा कर लेगा, तो कुछ भी गलत करेगा आपके साथ, तो वो तो याद आएगा ही ना। तो वही वो भूल नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया पता है, कीचड़ से भरा पानी अपने सूंड में भर लिया पूरी तरह से। और भरने के बाद वो क्या किया, दुकान गया उसके, दर्जी का दुकान, और ग्राहक का सारा नया कपड़ा जो है ना एकदम कीचड़ से पूरा एकदम गंदा कर दिया कपड़ा सारा। और बेचारा जो दर्जी है वो पूरा कीचड़ से पूरा गीला हो गया बेचारा, उसके ऊपर भी पड़ दिया, सारा कपड़ा भी गंदा कर दिया वो हाथी। गुस्सा में वो क्या क्या नहीं कर दिया। और इसमें दोनों की गलती नहीं थी, बस प्रतिशोध था, गुस्सा बदला था उसमें, और गंदा कर दिया। तो बेचारा वो भी कुछ नहीं बोला, जो दर्जी था वो भी क्या बोलेगा उसमें। वो भी जान रहा था कि शुरू में मैं गुस्सा किया, मैं ऐसा किया, सुई चुभो दिया उसके सूंड में। तो वो चुपचाप हो गया, गुस्सा नहीं किया वो। उसके बाद वो बाहर आया, दुकान से बाहर आया, उसको प्यार किया, स्नेह किया, और करने के बाद उसको एक फल खरीद के दिया। और वो फल काफ़ी मज़े से, फिर उसे भी बुरा लग रहा था दर्जी को भी। उसने उसे सॉरी कहा, सॉरी वाला अंदर से महसूस हुआ उसको कि मैंने गलती किया। तो उसके बाद जो फल खरीद के दिया तो हाथी खा लिया फल। उसके बाद उन दोनों में और भी गहरी दोस्ती हो गई, दोस्ती फिर बरकरार रहा उन लोगों में। इसलिए इसमें ये सीख मिलती है हम लोग को कि प्रतिशोध का जो दर्द होता है वो बहुत ही बुरा होता है। आप अगर कोई भी इंसान आपके साथ कुछ कर रहा है और तुरंत आप प्रतिशोध ले लेंगे या फिर तुरंत बदला ले लेंगे, तो उसमें आपको दर्द होगा ही होगा। इसलिए सोच समझ लीजिए कि आखिर वो इंसान मेरे साथ ऐसा किया क्यों, कुछ तो कारण होगा। और वही हाल था दर्जी का, उसका मूड ऑफ था, किसी कारण की वजह से होगा, लेकिन हाथी सोचा समझा नहीं और वो उसके साथ बुरा कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये कहानी भी। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। जी हाँ, कल एक और नई कहानी के साथ मेरे साथ। तो ओके, बाय।